नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राज को आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाले चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एज, आयु संबंधित प्रॉब्लम्स ऑफ एज। सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, सभी प्रकार के स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लस इसमें जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस वो भी हम करेंगे। आपको पता होगा कि हर एक सीरीज में मैंने वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, और उसी पैटर्न पे हम चलते हैं। तो हम इस एज वाले सेक्शन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो जान लेते हैं। उससे पहले आपके हालचाल कैसे हैं, आप कैसे हो। आई होप आपकी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी, और वीडियो पर क्लास पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आपका जरूर कर दीजिए। मैं अगर बात करूं इसमें शब्द की, तो मैं बात करता हूं पूर्व की। पूर्व यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पहले। इंग्लिश में यदि इसको देखा जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिफोर। बहुत ही आराम से और पूरी चीजों को हम लेके चलेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट की। यदि मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इसको बोलते हैं वर्तमान। वर्तमान, और हम यदि उसको देखते हैं तो उसको बोलते हैं कि आज आप कितना वर्ष के हो। फिर यदि हम बात करते हैं तो आता है हमारा बाद में। बाद यानी कि पश्चात, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसको बोलते हैं आफ्टर। क्या बोलते हैं? आफ्टर, ठीक है। इन चीजों पर ही हमारा एज वो है डिपेंड। पूर्व यानी कि पहले, प्रेजेंट यानी कि आज वर्तमान, और बाद यानी कि पश्चात यानी कि आफ्टर। तो हम किसी भी क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे कि क्वेश्चन दे दिया गया है कि माना कि इसकी जो एज है वो x है, माना कि इसकी एज आज जो प्रेजेंट में है वो x है। तो यदि उन्होंने बोल दिया कि 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी? तो x - 2। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पहले का मतलब होता है माइनस, और यदि यही चीज बोल दी गई कि 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो यही एज क्या हो जाएगी आपकी x + 2। मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि ये प्लस। मतलब यदि हमसे प्रेजेंट में होते हुए हमसे बोला गया कि 2 साल पहले, तो हम उसको माइनस और बाद में उसको प्लस। यहां पर आपको साफ और स्पष्ट पता चल रहा है कि x यदि प्रेजेंट वैल्यू है, तो x प्रेजेंट वैल्यू होने के साथ में यदि हमसे 2 साल पहले पूछा गया तो x - 2, और अगर 2 साल बाद पूछा गया तो x + 2, है ना। कुछ बेसिक चीजें अपन समझेंगे, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गई है कि पहले का मतलब होता है माइनस, और बाद का मतलब होता है प्लस, और प्रेजेंट का मतलब होता है आज। यदि मैं कुछ फैमिली की बात करता हूं, जैसे एक फैमिली मेंबर है और एक फैमिली में 3 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। 3 मेंबर्स, 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, और उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु 25 वर्ष है तो टोटल आयु कितनी होगी? तो यहां पर आपको औसत आयु का मतलब होता है कि सभी, यहां पर 3 व्यक्ति है आपके, तो एक व्यक्ति की आयु 25 है, दूसरे की भी 25 है, तीसरे की भी 25 है। तो आप या तो इनको जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट 25 जितनी भी आपको औसत आयु दी गई है उसमें उतने मेंबर का आप इंटू कर दो, तो यहां पर आ जाएगी आपकी टोटल आयु, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि अपन समझेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। और इतने शानदार शानदार क्वेश्चन, और क्वेश्चंस की एक ट्रिक नहीं, 2 ट्रिक, मैं 3 ट्रिक से क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेसिक प्लस ट्रिक के साथ में आप बने रहिए। तो यहां पर हम पहले पूर्व और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और बाद यानी कि पश्चात की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर इसमें दे दिया गया कि 2 साल पहले या 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब x - 5,
5 साल पहले मतलब x माइनस 5, तो 5 साल बाद यानी कि x प्लस 5, 5 साल बाद मतलब x प्लस 5। तो जो x है वो क्या है, वो x है प्रेजेंट वैल्यू, वो x क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। यदि हमने बोला कि x माइनस 5 x और x प्लस 5, तो यहां पर x क्या है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पूर्व यानी कि पहले आप ये समझ चुके होंगे, प्रेजेंट यानी कि आज, वर्तमान और बाद मतलब कि ऑप्शन लो। इस प्रकार के क्वेश्चंस, अब मैं क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम्स में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की, ए और क्वेश्चन नंबर पहला, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है, हो जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं वो कि इनकी आयु का अंतर, मतलब ए और बी की आयु का अंतर। ठीक है, ए और बी की आयु का अंतर। मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा, पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, बाकी आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे क्वेश्चंस। मैं पहले क्वेश्चंस में आपको समय लेना चाहूंगा क्योंकि मैं पूरी चीजें आपको समझाना चाहता हूं। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। ए और बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले तो आप बेसिक समझ लीजिए। बेसिक, सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए। बेसिक में जो दिया गया है, ए और बी दिया गया है, बेसिक में आपका ए और बी दिया गया है। ए और बी में 7:3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 7:3 दिया गया है। तो मैं इसको 7x अपॉन में 3x लिख सकता हूं। फिर मेरे से 6 वर्ष बाद यानी कि प्लस, तो ये 6 वर्ष बाद यानी कि प्लस, 6 वर्ष बाद यानी कि प्लस, कितना हो जाता है इनका आयु का अनुपात, इनका हो जाता है 5:3। 5:3। यहां तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि ए और बी का अनुपात जो है 7:3 है। मैंने इसको 7x अपॉन में 3x मान लिया। 6 वर्ष बाद यानी कि +6 और +6, 5:3 हो जाता है। मैं 3 का इंटू इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 7×3 21x और 6×3 18। ये हो जाएगा 5×3 15x और ये हो जाएगा 6×5 30। ठीक है, अब 21 में से 15 जाएंगे, आप 21 में से 15 जाएंगे, 6x बचेंगे और 30 में से 18 जाएंगे, 12 बचेंगे। कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 2। x की वैल्यू 2 आएगी तो आपके पास जो अनुपात दिया गया है, जो अनुपात दिया गया है वो 7x और 3x है। तो 7 के हिसाब से यदि x की वैल्यू है तो 7 दूनी 14, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये 3 दूनी 6। हमसे पूछा गया था इन दोनों की आयु का अंतर, अंतर यानी कि -6 में से 14 में से 6 होगा तो 8। हमारा आंसर आया 8। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तीनों चीजों में बताना चाह रहा हूं आपको। अब आपकी आ गई शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे कि जैसे दिया गया है ए और बी, ए और बी हम अधिक से अधिक इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं वैसे बताना भी आपको उचित समझता हूं। ए और बी का जो अनुपात है वो 7:3 है। 7:3 है। कितना है, 7:3 है। फिर 6 साल बाद यानी कि बाद में ये प्लस 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना हो जाता है, तो 6 साल बाद आपका हो जाता है 5:3। कितना हो जाता है, 5:3।
यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको एक बात समझना है। बात किस प्रकार की है कि इन दोनों का अनुपात कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो आप बोलेंगे सर 4 का, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो ये जो अंतर है आपको बराबर करना है। अंतर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा, तो इसमें आपको कितना इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। जब आप 2 का इंटू करेंगे तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो आप यहां देखेंगे तो अनुपात आपका आ गया 7:3 और ये हो गया 10:6। हो गया कि नहीं हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, और इन दोनों के बीच का अंतर आप देख सकते हैं तो बराबर है। इन दोनों के बीच का अंतर 3 हो गया और इन दोनों के बीच का अंतर भी 3 हो गया, और यहाँ का जो गैप है वो 4 हो गई और यहाँ की जो गैप है वो भी 4 हो गई। इस 3 बराबर ही 6 है तो 1 बराबर आएगा 2, 1 बराबर कितना आएगा 2। तो आपका 7 बराबर कितना आएगा 14, और 3 बराबर कितना आएगा तो 6, और 7 में से 14 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, यहां पर आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझना है कि बेसिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक में आपको कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक में आपको ये सिस्टम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरा इन दोनों के बीच का गैप बराबर होना चाहिए और इन दोनों के बीच का भी गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बाकी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चंस को यदि एक और तरीके से हम करते हैं तो कैसे करेंगे, देख लीजिए आप, वो तरीका भी देख लीजिए। एक और तरीका यदि हम अप्लाई करते हैं तो वो कैसे करेंगे कि जैसे ए और बी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जहां आपको लगे वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 7:3 दिया गया है, 7:3 दिया गया है और 6 साल बाद 5:3 दिया गया है। उन दोनों के बीच का अंतर कितना है 6। तो यहां पर भी 6 और ये भी 6, एक नहीं है, यहां पर भी 6 और ये भी 6। यहां पर आप इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहां पर आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 21 और 15 के बीच का जो अंतर आ रहा है तो वो आ रहा है 6। आ रहा है कि नहीं आ रहा 6। अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो आपका आएगा 30 और इसका इंटू इसमें करेंगे तो आपका आएगा 18 और 30 में से 18 का अंतर करेंगे तो आप आएगा 12। यहां पर 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 8। ये आपका आंसर है। जो भी तरीका आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, उसको अप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चंस अब मैं करने वाला हूं, थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अब यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपका दिया गया है 4:5। यहां पर जो दिया गया है वो 4:5 दिया गया है, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर केवल हमको ए की ही आयु ज्ञात करना है। ए की आयु क्या होगी, ए की ही आयु हमको ज्ञात करना है। यहां पर हम फटाफट से तीनों ही तरीके अप्लाई करते हैं। एक दो क्वेश्चंस में तीनों तरीके अप्लाई करूंगा तो आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में जाएगी। मैं सबसे पहले बेसिक की तरफ चलता हूं, तो बेसिक मैं यहां पे लिख लेता हूं तीनों ही तरीके, शॉर्ट ट्रिक और ये हो गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से समझिएगा। यहां पर ए और बी में दिया गया है 4:5 दिया गया है, 4:5। तो मैं इसको डायरेक्ट 4x/5x लिख सकता हूं। यहां पर 5 साल बाद दिया गया है तो +5 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा इनका +5 के हिसाब से अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। 6 का इंटू आप ऊपर करोगे तो 6 × 24 हो जाएगा, 24 x हो जाएगा और 6 × 5 30 हो जाएगा। इधर 5 का इंटू करेंगे तो 25 आएगा और इधर भी 25 आएगा। जब 25 में से 24 जाएगा तो x बचेगा और 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपके जो अनुपात दिए गए वो कितने दिए गए 4 और 5 दिए गए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। हमसे a की ही पूछी गई थी तो a की आयु आ गई हमारी 20।
इसी को यदि हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो क्या करेंगे, ए और बी का आयु का अनुपात कितना दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 4:5, 4:5 दिया गया है, और फिर अनुपात हो जाता है 5:6, 5:6 कितने साल के बाद में होता है, तो 5 साल के बाद में होता है। कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। यहां आपको सबसे पहले ये देखना है कि 4 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, इसके बीच में 1 का अंतर, हमको कुछ करना ही नहीं। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, 1 बराबर कितना आ गया, 5। 1 यूनिट बराबर यदि 5 आ गया तो 4 यूनिट बराबर कितना आएगा, 20। यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा गया है। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, 4:5 और 5:6, 5:6, और यहां पर जो अंतर वो दिया गया है, क्या दिया गया है, 5। कितना है, 5 साल बाद। तो यहाँ इसका इंटू करेंगे, 6 × 24, 4 आएगा, यहाँ 25 करेंगे, 25 आएगा तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 5 का इंटू इसमें करेंगे तो ये आएगा 25, यहाँ 5 का इंटू 6 में करेंगे तो आएगा 30, 30 में से 25 आएगा तो बचेगा 5, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू को 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 20। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से चीजों को समझिएगा, बहुत बढ़िया ही तरीके से ये चीजें आपको समझ में आई। आई होप तीनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और तीनों ही तरीके में आपको प्रूव करते हुए जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन से आपका कि विशाल और शेखर, यहां पर जो वो आ गया है, यहां पे आ गया है विशाल और यहां पे हो गया है शेखर। चलिए, विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17, 14:17 है। यहां पर हो गया 14:17, 14:17 कितने साल बाद, तो वो बोल रहे हैं 6 साल बाद। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। नहीं, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 17:20 हो जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 17:20 हो जाता है, तो पूछा है कि शेखर की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछते हैं शेखर की आयु ज्ञात करना है हमको, शेखर की आयु हमको ज्ञात करना है। तो मैं चीजें पहले, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है, शेखर यानी कि विशाल है वी और शेखर, ठीक है। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात है 14:17, 14:17, और फिर 6 साल के बाद में अनुपात हो जाता है 17:20, 17:20। यहां पर दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आपको जब शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करते हैं तो आपको इन दोनों का बीच का अंतर याद रखना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है, और इन दोनों के बीच का अंतर भी 3 है, तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप देखेंगे 3, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप देखेंगे 3, और 3 बराबर ही आपका क्या है, 6 है। जब 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर 2 है, तो 14 बराबर क्या आएगा आपका, 28 आएगा, और 17 बराबर क्या आएगा आपका, 34 आएगा। तो आपसे पूछा गया है केवल विशाल की, नहीं शेखर की पूछी गई है, शेखर सेकंड पे है, तो आपका आंसर आएगा 34। आपका आंसर क्या आएगा, 34। ठीक है, इसी को यदि हम शॉर्ट उससे क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, वी और एस, विशाल और शेखर। विशाल और शेखर हो गया 14 और 17। वैसे ये बेस्ट है, ज्यादा समय हमको बर्बाद नहीं करना है, आगे हमको और भी क्वेश्चंस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मीरा और प्रिया। अब यहां पर जो नाम हुआ है वो हो गया है आपका मीरा और प्रिया। यहां पर नाम हो गया मीरा और प्रिया। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया आपका, 3:4। और यहां पर दिया गया है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष अब बाद नहीं है, क्या है, पूर्व है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। 5 वर्ष बाद, अब पूछ रहे हो हमसे 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद मीरा की, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। तो यहां पर सीधी सी बात समझ में आ रही है आपको कि वही शॉर्ट ट्रिक है आपका, मीरा यानी कि M हो गया आपका और प्रिया यानी कि P हो गया। ये कितना हो गया, 3:4 हो गया। 10 वर्ष पूर्व या बाद हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है।
बेसिक से करेंगे तो पूर्व में बेसिक से भी करवा दूंगा मैं इसका 3 और 4 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है 4:7 हो जाता है। आपको क्या देखना है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 3। तो आपको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे 4:3 4:7 है, 3:4 और 10 वर्ष पूर्व इनका 4:7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 1 और इन दोनों का अंतर कितना है, तो 3। तो यहाँ पर आपको 3 करना है, तो यहाँ पर कितने का इंटू करना पड़ेगा आपको 3 का। जब आप 3 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे नए अनुपात में, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया, तो 9 3 12 और इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया 3। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर हो गया आपका 5 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 5। तो ये 5 बराबर ही क्या है 10, 5 बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना आएगा 2, 1 बराबर कितना आएगा 2। अब हमसे पूछा गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, मीरा की आयु। तो ये मीरा कौन है, पहली मीरा है, दूसरी कौन है अपनी प्रिया है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, तो आप देख लो 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 9 यूनिट बराबर कितना आएगा 18, 9 यूनिट बराबर 18 आएगा, तो इसमें आप 5 ऐड कर देंगे तो 18 और 5 आपका हो गया 23, यानी कि 5 साल बाद जो हमारी मीरा होगी वो कितने साल की होगी, तो वो 23 साल की होगी। ठीक है, अब इसका बेसिक समझ लीजिए आप। बेसिक में क्या दिया गया है, मीरा और प्रिया, यहां पर 3:4 दिया गया है। मैं इसको 3x और 4x मान लेता हूं, समय बर्बाद ना करते हुए 3x और उसको 4x मैंने मान लिया। 10 वर्ष पूर्व की बात करी, मतलब माइनस की बात करी मैंने, माइनस की बात करी। अनुपात कितना हो गया मेरा 4:7 हो गया, 4:7 हो गया। मैं 7 का इंटू इधर करूंगा, 7 का इंटू मैं इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। मैं 4 का इंटू इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब मैं 16 में से 21 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5x, मैं 70 में से 40 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 30। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यहाँ पर 5 की वैल्यू जो 6 आई है आपकी, यहाँ पर कितना हो गया 6 से आप इंटू करेंगे, इसमें आपके पास में अनुपात क्या दिया गया है, आपके पास में दिया गया 3x। तो 3x मतलब 6 3 18 और 4x मतलब 6 चुकू 24, 4x मतलब 6 चुकू 24। 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 9 यूनिट बराबर कितना 18 और 5 23, 18 और 5 23। तो यहाँ पे 3 बराबर कितना आ गया 18 और 4 बराबर कितना आ गया 24। तो ये 5 साल बाद कितने हो जाएगा, ये 23 साल के हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया था कि मीरा की आयु कितनी है, कोई भी हमसे गलती नहीं हुई है। यहाँ पर 18 क्षेत्रीय 18 यानी कि 18 और 5 23, यहाँ पर भी 18 और 5 23, यानी कि उसकी उम्र कितनी हो गई मीरा 23 साल की हो गई। कितने साल की हो गई 23 साल की हो गई। ठीक है, वर्तमान उम्र की हमसे बातचीत कर रहे हैं, वर्तमान उम्र की हमसे बातचीत की जा रही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब और भी प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चंस बहुत धांसू है, आप बस बने रहिए। क्वेश्चंस बहुत ही धांसू है, आप बने रहिए। आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, किस प्रकार से हम कौन सा क्वेश्चन करें, किस प्रकार से हम कौन सा क्वेश्चन करें। आप इत्मीनान से क्लास अटेंड कीजिए पूरी, तो पूरा ही चीजें आपको शांतिपूर्वक। जैसे ये दिया गया है 7 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 7 वर्ष पूर्व ए और बी, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 4:5। ये 7 वर्ष पूर्व की बात है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 तथा 7 वर्ष बाद, अब यहाँ पर आ गया 7 वर्ष बाद, यहाँ पे 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहे हैं बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बी की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। यहां से सीधी सी बात, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 7 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे अलग अलग चीजें हुई सर, आपने तो ये तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे आ गया, वो 7 वर्ष बाद यहाँ पे आ गया। कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर ए और बी जिस प्रकार से आप लिख रहे हैं उसी प्रकार से लिखना है।
अब 7 वर्ष पूर्व की बात है तो आप 7 यहां पर लिख दो, ये माइनस में लिख दो 7 वर्ष पूर्व, और अनुपात जो लिखना है 4:5 आप ऐसे कैसे लिख दो। फिर आपसे बोला गया 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद 5:6 हो जाता है, तो 7 वर्ष बाद आप ऐसे लिख दो। 7 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है इस प्रकार के। सबसे पहले देखिए आप कि इनके बीच का गैप 1 है, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, तो हमको कुछ करना ही है। इन दोनों के बीच का गैप भी 1, इन दोनों के बीच का गैप भी 1। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये -7 दिया गया है, ये +7 दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 7 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 हो जाएगा 14, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आपकी आ रही है। तो B का वर्तमान वैल्यू क्या होगा, B यानी कि 14×5 70, तो कितने साल का आ गया, 70 साल का अपना B आ गया। 14×5 70 यानी कि 70 साल का अपना क्या आ गया, B आ गया। यहाँ पर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7 वर्ष पूर्व दिया गया है और 7 वर्ष बाद में दिया गया है। कितनी भी साल दिया गया है, यहाँ 7 वर्ष ना हो, जैसे यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है और यहाँ पर 10 वर्ष दिया गया है, तो 14 साल हो रहा है, तो भी आपको जोड़ देना है। अगर यहाँ पर 7 वर्ष दिया गया है और यहाँ पर 10 साल दिया गया है, तो भी आपको जोड़ देना है। कुछ भी दिया गया है, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। केवल आपको ध्यान रखना है इन दोनों के गैप जब हो जाती है तो आपको क्लियर कर देना है 7 वर्ष पूर्व का। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यदि मैं उससे बात करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो उससे और देख लीजिए आप, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उससे भी आपका तरीका आपको पूरे आना चाहिए। मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको A और B यानी कि जितने भी तरीके हैं सारे तरीके मैं आपको क्लास में बताता हूं। 4:5 दिया गया है, 4:5 दिया गया है, ये दिया गया है 7 वर्ष पहले, और 5:6 दिया गया है, ये दिया गया 7 वर्ष बाद। इन दोनों को यदि हम बात करें तो 7 और 7 14, यानी कि 14 इसके लिए भी होगा और 14 इसके लिए भी होगा, 14 इसके लिए भी होगा और 14 इसके लिए भी होगा। जब मैंने इसका इंटू इधर किया तो कितना आ गया 24, और मैंने इसका इंटू इधर किया तो कितना आ गया 25। 25 में से 24 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1। अब मैं 14 का इंटू करूंगा तो इधर आ जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा 14×5 84। जब 84 आएगा यहाँ पर तो 84 आएगा, 84 जाएगा, कितना बचेगा 14 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14, 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 70। यही हमारा आंसर है। कहीं से कहां तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट भी आपके लिए उतना ही बेहतरीन होगा जितना कि आपका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आप दोनों ही तीनों ही तरीके से मैंने बता दिए हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे, सीरीज बाय सीरीज करेंगे। आज हो सकता है एक टाइप के क्वेश्चंस, 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूं, कल अगले टाइप से क्वेश्चंस करवाएंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस अपने 3-4 सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात। यहां पर जो नाम दिया गया है ये दिया गया है अंजू और संध्या। यहां पर आपको जो बताया गया है वो है अंजू और संध्या। यहां पर हो गया आपके अंजू और संध्या, अंजू और संध्या। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 13:17। वो दिया गया है 13:17। 13:17 दिया गया है 4 वर्ष पूर्व। यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है 4 वर्ष पूर्व। मैं सारी चीजें अलग अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:16, 11:15 हो जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब इनसे हमसे पूछा गया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अनुपात हमसे पूछा गया है और ये पूछा गया है 6 वर्ष बाद। देखिए अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, अभी अलग ही टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अंजू और संध्या का अनुपात अभी कितना दिया गया है। तो आप देखेंगे कि अंजू यानी कि ए और संध्या यानी कि एस का अनुपात जो दिया गया है 13:17 दिया गया है। 4 वर्ष पूर्व की यदि मैं बात करता हूं, 4 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस 4 वर्ष पूर्व हो बाद हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 इनका अनुपात कितना, 11:5
कितना 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, अभी वर्तमान में तो इतना है 13:17, और 4 वर्ष पूर्व कितना था इनका 11:17 था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 4 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। कोई परिवर्तन हमको नहीं करना। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 2 बराबर कितना है, 4 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 बराबर 2 आ जाएगा, तो 13 बराबर कितना आएगा, यहां पर दिया गया आपका 13 बराबर कितना आएगा, 13 बराबर आएगा 26, और 7 बराबर कितना आएगा, तो 7 बराबर आएगा 14। अब उन्होंने पूछा हमसे 6 साल बाद, तो हम इसमें 6 साल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32, हम इसमें 6 साल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। और जब इनका आप अनुपात निकालेंगे, जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात आप देखते हैं तो 2 और 6 यानी कि, और 2 से 10, 2 से 8 और 2 से 5, इनका अनुपात होना जाएगा 8:5। कितने साल बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पर 13 और 17 दिया गया, 11 और 15 दिया गया। हमने देखा कि इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। हमसे 2 बराबर 4 दिया था, तो 1 यूनिट बराबर 2 हो गया, 13 बराबर 26 हो गया, और 17 है। 17 बराबर कितना हो गया, ये 34 हो गया। तो 34 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये 8 से 8 चुकू 32 और 8 पंजे 40, यानी कि अनुपात हो गया हमारा 4:5 अनुपात हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, ये 17 है, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, 26 और 6 32, इस प्रकार से अनुपात इसका आपका आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, समीर और तनुज का अनुपात। अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें फिर से सभी जगह पर केवल नाम चेंज है, मैं वही कर रहा हूं, आप शांतिपूर्वक समझिएगा। इसमें दिया गया है समीर और अनुज। समीर और अनुज की आयु का अनुपात समीर और इनका है आयु का अनुपात 8:15। 8 कितना है, 15। 8:15। फिर दिया गया कितना, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, पूर्व नहीं, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11 इनकी आयु का अनुपात हो जाता है कितना, 11:18। 11:18। फिर हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इन दोनों की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का अंतर क्या होगा, हमसे अंतर पूछा गया है। सारे ही टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, और आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि क्या है, आप जब इन बेसिक चीजों को समझ जाते हैं तो तरीका आपको बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। और जो हौसला और हिम्मत रखता है वो कभी भी अपनी नाव से नहीं डिगमगाता। मतलब अगर किसी के पास सबरी है, सबरी मतलब होता है सब्र, यदि सबरी है तो वो जो सबरी होती है ना, कभी भी अपने नाव में बैठे हुए व्यक्ति को कभी भी गिरने नहीं देती, ना तो किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। तो आप सब्र बने रखिए, सारी चीजें सबरी यदि आपने बना रखा तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर समीर और अनुज मैं बात कर रहा हूं, समीर और अनुज का अनुपात दिया गया 8:15। 8:15। 8:15, 9 वर्ष बाद की बात है, 9 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाता है 11:18। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको। कितने साल बाद की बात है, 9 साल बाद की बात है। मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 7 का है। इन दोनों के बीच में अंतर भी 7 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो ये 3 का अंतर है। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 3 का। ये 3 बराबर ये 9 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 3। यहाँ पर 1 बराबर 3 आ गया है आपका। दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है हमसे, 1 बराबर 3 है, तो 8 बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। और 15 बराबर कितना आएगा, तो 15 दिया 45 आएगा। 15 दिया कितना आएगा, 45 आएगा। हमसे अंतर पूछा गया है, तो 45 - 24 यानी कि 1 और 2 कितने साल का अंतर है, तो 21 साल का उन दोनों की आयु का अंतर है। हमसे यही पूछा गया था। और आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। आपकी सबरी अगर अच्छी है तो आपका इम्तिहान और रिजल्ट भी बहुत शानदार रहेगा। ठीक है,
चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि सीमा और रीमा। अगला क्वेश्चन है आपका सीमा और रीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, यहां पर हो गई आपकी सीमा और रीमा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दिया गया है, वो दिया गया है कितना अनुपात दिया गया है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दिया गया है 9:16, 9:16 दिया गया है। और कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो इन दोनों की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए, इन दोनों की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हो गया आपका। ये देखिएगा सीमा और रीमा, सीमा और रीमा की अनुपात दिया गया है 9:16, 9:16। 10 वर्ष बाद 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। आपने देखा इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो इन दोनों के बीच में अंतर हो गया आपका 7 का। कितने का हो गया, 7 का। जब 7 का अंतर हो गया तो आपको यहाँ 7 का अंतर करना है, तो यहाँ पर आपको 7 का इंटू करना पड़ेगा। और जब आप 7 का इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 7 का इंटू करने पर ये हो गया 9। 7 का इंटू करने पर ये कितना हो गया, ये तो चलो 9 का 9 ही है, यहाँ पर 9 और 16 ही है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। अब आप देखेंगे तो इन 9 और इसके बीच में भी 7 का अंतर और इन दोनों के बीच में भी 7 का अंतर है। अब आपको यहाँ देखना है इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर है 5 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 5 का। और 5 बराबर कितना है, 10 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। 5 बराबर कितना है, 10 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। जब 1 बराबर 2 आएगा तो 9 बराबर कितना आएगा, 9 बराबर आएगा 18। और 16 बराबर कितना आएगा, 32। और 32 में से 18 जाएगा तो इन दोनों की आयु का अनुपात जो अंतर आएगा वो 18 ही आएगा। 32 माइनस 18 कितना होगा, 18 ही होगा। तो इन दोनों की आयु का अनुपात कितना जाएगा, 18 आएगा। हमसे पूछा गया है इन दोनों की आयु का अंतर पूछा गया, तो कितना आ गया, 18। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 और 3 अनुपात हो जाता है। देखिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। एक पिता तथा उसके पुत्र, है ना, पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद की आयु 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना हो जाता है, पिता और पुत्र की आयु का 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 5:3, 5:3। पिता और पुत्र की आयु का 10 वर्ष बाद अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। जबकि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, पिता तथा पुत्र की, अब दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं वो, वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहे हैं। वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, हाँ ये लो लिखो, परेशान मत करना, है ना। चलो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व की बात है। मैंने बताया आपको, यहाँ पर हो गया फादर और यहाँ पे हो गया सन। 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो ये हो गया 5:3, यानी कि 10 वर्ष पूर्व हो गया माइनस, और 10 वर्ष, ये तो 10 वर्ष बाद है तो प्लस हो गया। 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो इनका अनुपात हो गया 3:1। ये 10 वर्ष पूर्व की बात है, यह माइनस हो गया। हमको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। 3:1 हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर क्या देखते हैं आप, इन दोनों का अंतर कितना है आपका, तो 2 है। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 2 है।
इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर 2 है, 2 बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना आ गया 5 हो, 1 बराबर 5 आ गया। इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहे हैं, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 बराबर आ जाएगा 10, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर आ जाएगा 25, 5 बराबर कितना आ जाएगा 25 और 3 बराबर आ जाएगा 15। इन दोनों की आयु का अंतर हो गया, इन दोनों की आयु का अंतर हो गया 10 वर्ष। इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया 10 वर्ष, ठीक है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया 10 वर्ष। तो यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष पूर्व, हमको कुछ भी दे दिया गया, यहाँ पर आपको क्या करना है 10 वर्ष पूर्व। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है अपन से, गलती क्या हुई है देखिए, क्वेश्चंस को फिर से समझिए आप। गलती क्या हुई है कि पिता यानी कि फादर और सन 5:3 दिया है, 5:3 हमने 10 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर भी लिख रखा है, ये 3:1 है, और 10 वर्ष बाद भी हमने लिख रखा है और हमने जोड़ा ही नहीं, ठीक है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 10 और 10 बराबर 20 हो जाएगा, तो 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना आएगा 10 आएगा, तो 5 बराबर कितना आएगा 50 आएगा, और 3 बराबर कितना आएगा 30 आएगा, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना आएगा वो 20 आएगा, ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने जो 10 है उसको जोड़ा नहीं था, ऐसा गलती यदि होती तो आंसर आपका नहीं आएगा, गलतियां होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चलिए आज के सेशन में आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि आगे अलग टाइप के क्वेश्चन है अपन दूसरे सेशन में, क्योंकि उसका पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम उन चीजों को करेंगे। तो आज के सेशन में सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। एक भी क्वेश्चन इसके CHSL में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, CGL में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसके, और उसके बाद में पटवारी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, MP पुलिस में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, क्योंकि अलग अलग वेराइटीज इसके अलग अलग है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स जो स्वीट से कमेंट्स है उसको जरूर आप अपलोड कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।